मुख्य चिकित्सा अधिकारी की यूपी की बात से खास बातचीत। आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या में हुई वृद्धि। जनपद में अब तक 80% बनाए गए आयुष्मान कार्ड। आज के समय में लोगों के लिए अपना स्वास्थ्य बेहतर रखना एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं मुश्किल की घड़ी जब आ जाती है तब किसी गरीब परिवार के यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है या फिर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसके इलाज का खर्चा इतना आ जाता है कि लोग कंगाल हो जाते हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लोगों के बेहतर सुविधाओं के लिए बम्पर हेल्थ स्कीम चला रही है। हालांकि कम जानकारी होने की वजह से लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, लेकिन यूपी के बलिया में खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ विजयपति द्विवेदी ने जनता को इस योजना का फायदा उठाने के लिए ट्रॉमा सेंटर के संचालन का खुद बेड़ा उठाया है। आयुष्मान भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, ये सीएमओ विजयपति द्विवेदी ने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सुविधा निःशुल्क है। सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट तक सभी अनुबंधित हैं। 70% से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हम बलिया की जनता के बना चुके हैं। यहाँ पर कई वर्षों से ट्रॉमा सेंटर बनकर हैंडओवर हो चुका था, लेकिन संचालन का शुभारंभ होना था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजयपति द्विवेदी ने अपने परिश्रम, मेहनत और लगन से इसका संचालन किया। अब बलिया ट्रॉमा सेंटर से सुसज्जित हो गया है और लोग इलाज कराने सेंटर तक पहुंच रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान और कितना काम आपके जिले में हुआ है, किस तरह से आप उस काम को कर रहे हैं? आयुष्मान भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सुविधा निःशुल्क प्राप्त है। सरकारी से लेके अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल सभी अनुबंधित हैं। 70% से ज़्यादा कार्ड हम बना चुके हैं। कई ग्राम पंचायत और ग्राम सभा हमारी संतृप्त हो चुकी है। फिर भी जब तक हम संतृप्त नहीं कर लेते हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं और जल्द ही हम इसको संतृप्त कर लेंगे। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ बलिया में मैंने देखा कई ऐसे सीएससी हैं जो अपग्रेड हुए हैं, आपके कार्यकाल में काफ़ी बेहतर हुए हैं, तो कौन सी सीएससी ऐसे हैं जिसको आपने अपग्रेड किया है और क्या कुछ है जरा वो बताइए। हाँ, धन्यवाद शहीद, आपका अभिवादन चाहेंगे। यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर कई वर्षों से बन के हैंडओवर हो चुका था, संचालन का शुभारंभ नहीं हो पा रहा था। मुझे अवसर मिला तो बड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके और शासन, महानिदेशालय सबका आशीर्वाद प्राप्त करके हमने इस जनवरी महीने में इसका संचालन का शुभारंभ किया है। अब बलिया ट्रॉमा सेंटर से सुसज्जित हो गया, मरीज भी भर्ती हैं। दूसरा 100 बेडेड सोनबरसा का संचालन, अभी यद्यपि एक ही ब्लॉक मिला है लेकिन हमारी सेवाएं वहां भी शुरू हो गई हैं। तीसरा सातवार सीएससी कब से बन के तैयार थी, इसका भी संचालन मैंने कर लिया है। 3 सीएससी और हमारी बन के तैयार है, उस पर भी हमारा कार्य चल रहा है। लेकिन जनवरी में ये हैट्रिक हमने बलिया को दिया है। ईश्वर ने हमें अवसर दिया तो परिश्रम करके हमने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सरकार की जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उस पर किस तरह से बलिया में काम हो रहा है? बहुत ही अच्छा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर तो जनता के लिए बीमारी के दिनों में अमृत की बूंद साबित होगा। हमारे यहाँ 287 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। वहाँ हमारी सक्रिय सीएचओ है जिसकी योग्यता बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के साथ 6 मंथ की ट्रेनिंग अलग से दी गई है। सभी कार्यरत हैं। इनका अटेंडेंस सिस्टम एएमएस के माध्यम से है। ई संजीवनी करते हैं। ई संजीवनी का मतलब है कि एमबीबीएस से परामर्श लेकर मरीजों को चिकित्सा सुविधा वहीं गांव में ही उपलब्ध कराते हैं। 14 तरह के टेस्ट हैं जिसमें 11 तरह के टेस्ट हमारे यहाँ हो भी रहे हैं, जिसमें टीबी के भी टेस्ट शामिल हैं और 58 तरह की मेडिसिन्स ईडीएल के सापेक्ष हम मेंटेन करके रखते हैं वहाँ पे और खुद दौड़ा करते हैं और हम देखते हैं और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है मेरे यहाँ बलिया में। आयुष्मान भारत को लेकर बलिया जनपद के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे? जब भी दिक्कत हो, उनके पास कार्ड हो, बना हो, न बना हो, हॉस्पिटल जरूर पहुंचे, समय से पहुंचे और वो बता दें कि हमारा कार्ड है तो ए है और नहीं है तो बता दें। वहां आयुष्मान मित्र बैठा हुआ है, देन एंड देयर वहीं कार्ड बना के उनको निःशुल्क सुविधा प्रदान करने की शुरुआत हो जाएगी।